भगवान सक्सेसफुल बनने के लिए डाउनफॉल सबको दे, पर अडानी की तरह बर्बादी किसी को ना दे। किसे पता था कि एक वो इंसान जो आसमान पर चल रहा है, अच्छे खासे इंटरव्यूज दे रहा है, वो अचानक से जमीन पर गिर जाएगा और दुनिया देखती रहेगी। 9 दिन पहले तक हर कोई कह रहा था कि गौतम अडानी किसी भी वक्त दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन बन जाएंगे, लेकिन अब हालत ये हो गई है कि अडानी ग्रुप और गौतम अडानी दोनों की साख और संपत्ति दोनों में दिन दुनी रात चौगनी कमी आ रही है। हालत ये हो गई है कि गौतम अडानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में टॉप 10 तो छोड़िए, टॉप 15 की लिस्ट से भी बाहर है। हिंडनबर्ग के इल्जाम लगाने के बाद अगर अडानी ग्रुप का नुकसान होता तो जस्टिफाइड था, पर वो बर्बादी की तरफ खिसक गए। एक हफ्ते में 130 बिलियन यूएस डॉलर्स तक का नुकसान, इट्स टेरिबल। लेकिन इससे ज्यादा अडानी ग्रुप के लिए डिप्रेसिंग ये है कि उसे डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडाइसेस से निकाल दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको यह समझाता हूं कि डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी क्या होता है। अब ये डाउ जोन्स क्या है, इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि निफ्टी और सेंसेक्स क्या होता है। जैसे निफ्टी जो होता है, ये टॉप 50 कंपनीज जो होती हैं उनका एक एवरेज परफॉर्मेंस दिखाता है पूरे दिन की, और जो सेंसेक्स होता है वो टॉप 30 कंपनीज की एवरेज परफॉर्मेंस को दिखाता है। वैसे ये जो डाउ जोन्स होता है ये भी ऑल ओवर वर्ल्ड जितनी अच्छी कंपनीज हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं उनकी परफॉर्मेंस दिखाती है। तो DJSI की ही एक स्टेटमेंट आई है कि 7 फरवरी से अडानी ग्रुप की जो भी शेयर्स होंगे उन्हें उसकी लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। शायद जब तक ये वीडियो आएगी तब तक अडानी के शेयर्स को उनकी लिस्ट से निकाल दिया गया होगा। ये रिपोर्ट कहती है कि अडानी ग्रुप की कंपनियों के स्टॉक्स में 218 बिलियन यूएस डॉलर्स, रुपए में अगर कहें तो 17,80,000 करोड़ रुपए का स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ है, जो एक तरीके का कॉर्पोरेट फ्रॉड है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में लिखा है कि सितंबर 2022 तक अडानी ग्रुप की कंपनियों का टोटल मार्केट कैप लगभग 20 लाख करोड़ रुपए हो गया था, और इसमें ज्यादातर वृद्धि पिछले 2 से 3 वर्षों में ही हुई। ये सुनने में तो बहुत आसान लग रहा होगा, पर DJSI एक ऐसी कंपनी है जो वर्ल्ड की सिर्फ टॉप 10% कंपनीज की ही परफॉर्मेंस को दिखाती है। तो आप समझ सकते हैं कि लोग इस कंपनी से कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस होते होंगे। इस इंडेक्सिंग की वजह से लोग किसी कंपनी के ऊपर अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करते होंगे, ये समझ जाते होंगे कि उस कंपनी पे इन्वेस्ट किया जा सकता है, वो एक अच्छी कंपनी है। लोग इससे मैनिपुलेट होते होंगे। लेकिन सिर्फ किसी एक कंपनी के एलिगेशन लगाने की वजह से किसी दूसरी कंपनी को अपनी इंडेक्सिंग से बाहर कर देना उसकी पूरी रिपुटेशन को खराब करने जितना बराबर हो जाता है। इसे कहते हैं छप्पर फाड़ के मुसीबत आना। अभी जस्ट शेयर के प्राइस ड्रॉप हो रहे थे, इतना बड़ा नुकसान हो रहा था कि एक और बुरी खबर आ गई कि वहां की इंडेक्सिंग से इनका नाम ही हट गया है। लेकिन क्या लोग सही कर रहे हैं? क्या ये जस्टिफाइड है इनकी कंपनी के साथ? देखिए, देश में अगर अंबानी अडानी हो या टाटा बिरला, अगर बिजनेसमैन है तो बिजनेस चलेगा, बिजनेस चलेगा तो देश की GDP बढ़ेगी और देश बढ़ेगा। लेकिन अगर इस चीज को साइड रख के भी देखा जाए तो अडानी की इतनी बड़ी कंपनीज हैं, इतनी फील्ड में कंपनीज हैं, वो कितना रोजगार जनरेट करती होगी, कितने लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करती होंगी। This is impacting our economy badly, giving a bad picture to everybody. की जो रिपोर्ट्स आती है ना, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती हैं। ये हिंडनबर्ग क्या है, वो पहले विदेश मंत्री था, पोम्पियो उसी की तो है, शॉर्ट सेलर है बेसिकली देखा जाए तो वहाँ का, USA का। तो ये बात, ये सारा जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये बड़ी साजिश है, उसको बदनाम करने की साजिश है अडानी को। देखिए, बिजनेस गिरना हमारे लिए और आपके लिए बड़ी बात होगी, लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं है। उनका क्या है, आज यहाँ है, कल किसी और देश में चले जाएंगे और वहाँ की सिटीजनशिप लेकर वहीं पर अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर लेंगे। 2-4 साल में सारा कर्जा भी उतार लेंगे। पीछे रह जाएंगे आप और आपका देश। आज उनके शेयर की प्राइसेस गिर रहे हैं, कल आपका करियर गिरेगा। समझना आपको है कि आपको क्या करना है।